मुंबई में आग की घटना बढ़ती जा रही है। ऐसी एक घटना जहां गुप्ता परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई। आज सुबह में हम यहां पर सिद्धार्थ कॉलोनी एरिया में मौजूद है, चेंबूर में। आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्राउंड प्लस 2 माले का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कितना बुरी तरह से जल गया है। मैं मेरे कैमरामैन महेश को कहूंगा कि नीचे जो किराना स्टोर है उसका नजरिया दिखा दे, तो आपको दिखेंगे कि दमकल विभाग के, मुंबई फायर ब्रिगेड के कुछ जांच अधिकारी भी अंदर मौजूद है, वरिष्ठ ऑफिसर्स भी है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में हालांकि सामने नहीं आया कि इन कैन में क्या था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि केरोसिन था। आसपास की चीजें भी अगर आप देखेंगे तो जला हुआ लकड़ा, ये वजन का जो कांटा होता है वेइंग स्केल, वो भी है। ये लगभग 4:30 से 5 बजे की सुबह की घटना है, जहां पर गुप्ता परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। उसमें 2 बच्चे भी थे, लेकिन 2 और लोग हैं जिनकी जान बच गई है। बताया जा रहा है कि आउट ऑफ डेंजर, खतरे के बाहर है फिलहाल, लेकिन उनका उपचार चल रहा है। उन्हें से माइनर इंजरीज हुई थी और वो सरकारी राजावाड़ी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फॉरेंसिक्स की टीम, मुंबई पुलिस के काफ़ी अधिकारी, मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग और बीएमसी के अधिकारी भी यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद है। हम कुछ चश्मदीद गवाह से बात करेंगे। पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज की घटना के बारे में कुछ बताइए, कितने बजे हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ? 300 ये 4:30-5 बजे के दौरान हुआ। ये एक्चुअली एक जन हमें उठाने आया था कि सिलेंडर बंद करो, जो गैस सिलेंडर है वो बंद करने के लिए। तो हमने चेक करा, बाहर आए तो गैस सिलेंडर बंद करने के लिए बोला, तो हम लोग ने बंद करके तुरंत सब लोग बाहर आए। तो उसके बाद में बाहर आने के बाद में, मेरा घर यहाँ पे 2 घर छोड़ के ही है, सो हम लोग बाहर आने के बाद में यहाँ पे देखी तो पूरा आग लगी हुई, आग के लपटे जो है पूरे ऊपर तक जा रही थी। तो हम लोग ने जैसे ही देखे तो सब लोग पानी मार रहे थे उस आग के ऊपर, तो कुछ आग कंट्रोल में नहीं आ रही थी। बट वैसे हम लोग फिर फायर ब्रिगेड के पास चले गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को साथ में ही लेके आए, मतलब विदिन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स के अंदर हम लोग फायर ब्रिगेड लेके आए। तो जैसे फायर ब्रिगेड जैसे ही उन्होंने प्रेशर जो पानी का है वो मारने लगे, तो और आग की लपटें बढ़ती चलने लगे। तो हम लोग ने फिर वो जो फैमिली की जो आवाज़ जो गूंजा थी वो नहीं आ रही थी हम लोग को, तो हम लोग थोड़ा सा परेशानी होने लगी कि क्यों नहीं आ रही है, क्या कुछ हुआ है क्या। तो उसके लिए हम लोग, जो हमारे जो दोस्त लोग हैं, हम लोग ने पीछे से जाके ऊपर चले गए। ऊपर से जो उनकी जो ग्रिल है उसको तोड़ा, उसके वो जो कांच रहती उनको तोड़ा, तो पूरा वो अंधेरा, पूरा अंधेरा था वहाँ पे। पूरा जो धुएं का जो रहता है पूरा ब्लैक आउट था, स्टॉच से भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमें लगा कुछ अंदर फंसे हैं, तो दरवाज़ा खोल के हम लोग चले जाते हैं अंदर। और हीट भी इतनी थी कि मतलब बंदा कोई 3 या 4 सेकंड के ऊपर भी खड़ा नहीं रह सकता, वैसे प्रकार की हीट थी। तो जैसे आपने कहा कि आप पीछे की साइड से अगर उनका बचाव कार्य के लिए, रेस्क्यू के लिए गए ग्रिल तोड़ते हुए, तो आपने उन लोगों को किस हालत में पाया? अनकॉन्शियस थे टोटल, तो मुझे बेहोश हो गए थे पूरे, टोटल बेहोश हो गए थे। तो मैंने उनको, जो मेरे मतलब जो प्रेम है, उनकी वाइफ थी, मुझे याद है, तो वो पहले मुझे मतलब चल के जाने के टाइम मुझे वो लगा, मुझे पैर में कोई है, तो उठाया तो वो थी। तो उनको उठा के जैसे ही लेके आए बाहर, तो लेफ्ट साइड में छोटी बच्ची का कुछ मुझे महसूस हुआ, तो उनको हम लोग ने बाहर, मतलब खिड़की जो था, ग्रिल थे, विंडो थे, उनसे हम लोग ने उसको नीचे उतारा। उसके बाद में फिर जो छोटी बच्ची थी उनको हमने रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाला। इस घटना की एग्जैक्ट वजह अभी तक पता चल पाई है? पता नहीं चली हमें, तो जब भी आग का पूरा तरह से मतलब फैला हो चुका था तभी हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग तभी देखे थे। तो हमारा यही काम था कि पहले जो फैमिली मेंबर उनको बचाना। बड़ी दुखद घटना है आज की। 7 लोगों का देहांत हो गया, जिसमें से 2 बच्चे भी थे। टोटल 3 बच्चे। टोटल 3 बच्चे यहाँ पे देहांत हो गया है और टोटल 4 लेडीज, 5 लेडीज और 2 पुरुष के डेथ हो गए यहाँ पे। हम लोग जब सुबह मॉर्निंग में जब सब जगह पे माहौल हो गया कि आग लगे, तो हम लोग फिर तुरंत सब लोग आ गए, तो देखा तो आग काफ़ी बढ़ चुकी थी उस टाइम पे। तो हम लोग ने फिर जैसे बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करके हम लोग ने 4 जन को बाहर निकाला। वो अनकॉन्शियस थे उस टाइम पे, तो बाकी के टाइम फिर फायर ब्रिगेड भी थे, उन्होंने भी सामने से भी बाकी के लोग को निकाला उस टाइम पे। धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि कुछ चश्मदीद गवाह थे, बात करते हुए सुबह की घटना है उसके बारे में बताते हुए कि किस तरीके से वो लोग पीछे के रास्ते से गए, क्योंकि आगे का रास्ता आग की लहरों के कारण उनके लिए इनएक्सेसिबल हो गया था। पीछे से उन्होंने ग्रिल तोड़ी और देखा कि सारे के गुप्ता परिवार के जो लोग हैं बेहोश ज़मीन पर पड़े थे, जिसमें एक बच्ची भी थी जिसकी देहांत हो चुकी है। फिर से मैं मेरे कैमरामैन महेश को कहूँगा कि पीछे अगर डेंजर की जो स्ट्रिप्स और लाइन्स है वो सारी लगाई गई है और एरिया लोगों के लिए अभी ये फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड, बीएमसी और जो बचाव कार्य के लोग हैं, रेस्क्यू ऑप्स के वर्कर्स हैं, वो भी यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद है। हमारे साथ डीसीपी हेमराज राजपूत मौजूद है। सर, पहले तो धन्यवाद बात करने के लिए।
सर आज सुबह की घटना जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, आज सुबह एक G+2 एक मकान था, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक ग्रोसरी शॉप था जिसमें आग लगी, जिसमें 2 लोग जो नीचे थे वो तो बाहर निकल आए, लेकिन जो ऊपरी मंजिला पे जो 7 लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए और झुलसने से उनकी 7 लोगों की डेथ हुई है। सर समझना चाहेंगे कि 2 लोगों की ट्रीटमेंट फिलहाल चल रही है, उनका क्या स्टेटस है? उनको कुछ मेजर इंजरीज नहीं है और दोनों ही आउट ऑफ डेंजर है, और ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। सर बताया जा रहा है कि जो सारे डिसीज या मृतक है वो सेम परिवार के लोग हैं। जी बिल्कुल, एक गुप्ता फैमिली करके जिनका ग्राउंड फ्लोर पे एक ग्रोसरी शॉप था और बाकी फैमिली मेंबर्स ऊपर सोए हुए थे, और ये अर्ली मॉर्निंग ये इंसिडेंस हुआ है। सर इसमें कुछ बच्चों की भी खबर आ रही है, इसमें बच्चे भी थे? जी, इसमें बच्चे भी शामिल है और सभी एक ही फैमिली से है। सर क्या बच्चे सरवाइव किए हैं? जी नहीं, इसके जो एल्डर मेंबर है वो और उनका एक लड़का जो नीचे सोए हुए थे, ये 2 ही बच पाए और बाकी 7 लोग जो थे उनकी डेथ हुई। सर ये मेन वजह क्या शॉर्ट सर्किट की थी? इसमें फॉरेंसिक टीम हमारी और फायर ब्रिगेड की जो टेक्निकल टीम है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद में हम जो रीज़न है वो बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।